बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश हैं। मेरी आज की ये क्लास या आज की मेरी ये वीडियो उन बच्चों के बारे में है जो कि एफएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, यानी एफएससी के एग्ज़ाम प्री मेडिकल के साथ दे चुके हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बायोलॉजी के साथ है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हवाले से बात करूँगी। उन बच्चों के लिए ये मेरी क्लास है आज की कि जो एफएससी प्री मेडिकल उनके पास ग्रुप है, साइंस का ग्रुप, प्री मेडिकल ग्रुप से उन्होंने एफएससी के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये वीडियो है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी और उनको अपने फ्यूचर में अपने कैरियर को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी और अपने कैरियर को चूज़ करने में उनको बहुत आसानी होगी। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की मेरी क्लास क्या है, व्हाट टू डू आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। एफएससी प्री मेडिकल के बाद हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। मेरी तो दुआ है कि जितने भी बच्चे प्री मेडिकल से जिन्होंने एफएससी के एग्ज़ाम दिए हुए हैं कि उनकी सब बच्चों की जब वो प्री मेडिकल लेते हैं, इवन कि जब वो 9th में होते हैं और वो साइंस ग्रुप लेते हैं, तो उनके माइंड में ये होता है कि जी हम डॉक्टर बनेंगे या हम इंजीनियर बनेंगे। तो उसी लिहाज से वो अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। कुछ बच्चे बायोलॉजी ग्रुप में आ जाते हैं, कुछ कंप्यूटर में चले जाते हैं। तो जो बायोलॉजी जो बच्चे लेते हैं उनके माइंड में सबसे जो फर्स्ट प्रोफेशन होता है वो होता है, मैं प्री मेडिकल के हवाले से बात कर रही हूँ, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनकी वो होती है MBBS, यानी डॉक्टर बनने की उनकी ख्वाहिश होती है। अब जनाब आपने अगर आपका MBBS में नहीं एडमिशन होता या आपके मार्क्स नहीं आते, अभी जब मैं जिन प्रोफेशंस की बात करूँगी वो विदाउट MD के टेस्ट के हैं, आपको उसमें कोई टेस्ट नहीं देना होगा। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आते हैं कि आप MBBS में आपका एडमिशन नहीं होता है, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो नहीं होता है, तो आप रिपीट करते हैं। अब रिपीट करने के लिहाज से आप ये जहन में रखिएगा कि जो पिछले बच्चे रह गए थे वो और जो नए आने वाले बच्चे हैं वो, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपको फिर उसी लिहाज से और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपका एक साल भी आपका ज़ाया हो जाएगा। तो अगर आप अपना साल ज़ाया नहीं करना चाहते और अगर आपके एफएससी में मार्क्स इतने नहीं आए, आपका MD के टेस्ट जो है वो इतना अच्छा आपका टेस्ट नहीं हुआ, आपके मार्क्स नहीं है, तो आप ये बिल्कुल मत समझें कि आप फेल हो गए हैं या आप नाकाम हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि MBBS में ही एडमिशन हो हमारा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक पार्ट है लाइफ का, एक ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसी इसमें कोई बात नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम नाकाम हैं, हम फेलियर हैं या हम ऐसे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम डॉक्टर नहीं बने, अगर हमने MBBS नहीं किया तो हम ज़िंदगी में कुछ और कर ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं फ्यूचर में जिनका बहुत स्कोप है और आप उसको एज अ कैरियर के तौर पर लेकर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रोफेशंस के बारे में बताऊंगी जिनका बहुत स्कोप है और अगर आपका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं हुआ एडमिशन तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा अब हो गए हैं हमारे मुल्क में और वो MBBS करवा रहे हैं, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी एजुकेशन है प्राइवेट सेक्टर में, ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगरचे आप किसी ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से आपका वास्ता है जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, तो अगर आपका गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता है तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ले सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं
और आपने फिर भी अपने पेरेंट्स से कहना है कि नहीं भाई हमने तो मेडिकल ही पढ़नी है, चाहे हम प्राइवेट पढ़ें। देखिए प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल जो कॉलेजेस में एडमिशन हो भी जाता है, आप MBBS कर भी लेते हैं, हाउस जॉब भी कर लेते हैं, लेकिन जॉब बहुत मुश्किल हो जाती है। जो गवर्नमेंट्स के मेडिकल कॉलेज हैं वो 12 एटलीस्ट कम से कम 12 हॉस्पिटल से कनेक्टेड होते हैं, जहां वो आपको जॉब्स मिल सकती हैं हाउस जॉब के बाद। तो इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही और आपको सैलरी नहीं मिल रही, तो उसका क्या फ़ायदा है। फिर आप कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जिसका बहुत स्कोप हो। तो उनमें से हम चंद की बात कर लेते हैं। चलें, MBBS तो हमारा हो गया, इसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरा हमारे पास आ जाता है फॉर्म डी। फॉर्म डी फार्मेसी से ताल्लुक़ है। फॉर्म डी का भी 5 साल का कोर्स होता है। इसमें भी आप एडमिशन लेते हैं, इसमें भी डॉक्टर की डिग्री आपको मिलती है, आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा। इसमें ये होता है, इसका स्कोप ये है कि अगर आप बॉयज़ की बात कर रहे हो कि आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि जिसके पास फॉर्म डी की डिग्री होगी वो बहुत आसानी से अपनी फार्मेसी खोल सकता है, अपना मेडिकल स्टोर चला सकता है, और इसका भी बहुत स्कोप है। जो आप अगर ये नहीं है तो आप किसी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के साथ अटैच हो सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हैं, तो इसका भी बहुत स्कोप है। हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ मुंसलिक हो सकते हैं, अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ आप अटैच हो सकते हैं, तो इसका भी बहुत स्कोप है। आप अगर MBBS में नहीं जाते, अगर खुदा ना खास्ता इतने मार्क्स नहीं आते, आपका एडमिशन नहीं हो सकता, तो आपको प्लान A, B, प्लान C तैयार रखना है कि अगर ये प्लान नहीं हुआ तो मुझे ये करना है, अगर ये नहीं हुआ तो ये करना है। यानी जब कैरियर चूज़ करने का मौका आया, उस वक्त टाइम आया, तो आप बैठे हुए, आप नथिंग, आपको कुछ नहीं पता कि आपने क्या करना है। आपने पहले से सोच के रखना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये भी कर सकती हूँ। घबराने की, परेशान होने की, डिसहार्ट होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, फॉर्म डी हो गया। फॉर्म डी के बाद और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक है हमारे पास ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री ये 4 साल कोर्स है। अब जो मैं आपको बताऊंगी ये सारे 4 साल कोर्सेज हैं। इसके अब बहुत स्कोप है। आप किसी भी ENT जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ अटैच हो सकते हैं। ऑडियोमेट्री एक ऐसी शोबा है, एक ऐसा डिपार्टमेंट में है जिसमें आप ये बताते हैं कि किसी भी बंदे की सुनने की कुव्वत या सुनने की ताकत कितनी है, यानी वो कितना, उसकी कुव्वत समाअत कितनी है, ये आप इसमें इस बात का पता लगाते हैं। तो आप किसी भी ENT डॉक्टर्स के या ENT स्पेशलिस्ट के साथ आप इसके साथ मुंसलिक हो सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसका भी बहुत स्कोप है। उसके बाद एक और आ जाता है DPT। इसमें भी आपको डॉक्टर की डिग्री अब मिल रही है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट। फिजियोथेरापी, देखिए एक ज़माना था कि फिजियोथेरापिस्ट सिर्फ आर्थोपेडिक के हवाले से चाहिए होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ज़माना तरक्की कर गया है, अब आर्थोपेडिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में चाहिए। हमें बच्चों के लिए फिजियोथेरापिस्ट अलग चाहिए, हमें इमरजेंसी को डील करने के लिए फिजियोथेरापिस्ट अलग चाहिए। कार्डियक सर्जरी जब हो रही होती है तो उन कार्डियक सर्जरी के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी फिजियोथेरापी के लिए अलग फिजियोथेरापिस्ट चाहिए। तो अगर आप DPT कर लेते हैं तो आप किसी भी जो है वो हॉस्पिटल्स में इसकी जॉब आपको मिल सकती है, अच्छी सैलरी होती है, इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है। अगर आप DPT कर लेते हैं और डॉक्टर की डिग्री भी आपको मिलती है, और अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं आप ये DPT करके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और बहुत अच्छा आ जाता है, वो है परफ्यूजिनिस्ट। परफ्यूजिनिस्ट एक ऐसा शोबा होता है, इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। कम लोग को अभी तक तो मैंने सुना है कि ये ज़्यादातर लोग इसमें नहीं आते। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत ये अच्छा होगा, उसका स्कोप भी बहुत है। ये होता क्या है, ये क्या डिपार्टमेंट है, इसमें क्या होता है कि जब कार्डियक सर्जरी हो रही होती है तो दिल तो बंद कर दिया जाता है ना,
दिल ही तो पंप कर रहा है सारे ब्लड को और सारा जिस्म की बॉडी का जो पूरा सिस्टम्स है वो चल रहा है, लेकिन दिल को ही बंद कर दिया तो पूरी बॉडी के निज़ाम को, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक बंदा चाहिए होता है हमें, जो क्या होता है वो परफ्यूजनिस्ट होता है, जो कि एक टेक्निकल काम है। जो डॉक्टर तो अपना काम कर रहे होते हैं, वो तो कार्डियक सर्जरी में बिजी हैं, लेकिन बॉडी को देख के उसका ख्याल रख कर उसकी केयर कर रहे, उसका पूरी बॉडी का निज़ाम उस वक्त चला रहा है जितनी देर तक उसकी सर्जरी होती है। वो काम कौन कर रहा होता है? वो परफ्यूजनिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी आप किसी भी बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, तो आप ये डिपार्टमेंट में भी इसको भी अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास आता है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी ये भी बहुत इसका स्कोप है। आप इसमें इस प्रोफेशन को भी कैरियर के तौर पर अपने चूज कर सकते हैं अपने फ्यूचर में, और किसी भी हॉस्पिटल्स के साथ अटैच हो सकते हैं। इसका बड़ा स्कोप है स्पीच थेरेपी का। उसके अलावा एक और है हमारे पास, वो है न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन या न्यूट्रिशंस। अब हर हॉस्पिटल में जितने भी हमारे शहर में, जैसे हम कराची में है, लाहौर में है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी भी मुल्क में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट भी होती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो आपको बताता है न्यूट्रिशनिस्ट कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, कि किस तरह आप अपनी डाइट को कंट्रोल करके आप अपने डायबिटीज़ के साथ जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशंस आप सिर्फ डायबिटिक के लिए ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ के लिए, आपकी ओबेसिटी है और भी कोई और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उसमें ये काम आता है। न्यूट्रिशंस की बहुत स्कोप है इसका, आजकल तो बहुत ज़्यादा है। फूड साइंसेस में आप जाएँ और न्यूट्रिशंस बने तो ये भी आपके लिए आपका एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। उसके अलावा एक और है हमारे पास, वो है ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री एक ऐसा शोबा है, आंखों से रिलेटेड है ये। इसमें ये होता है कि हम आप डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। इसमें जितने भी मेरे प्रोफेशन बताएं सिवाय फॉर्म डी के, ये जितने भी 4 साल कोर्स हैं, और इसमें आप डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहे होते हैं। आप एक आई जो स्पेशलिस्ट होता है उसको असिस्ट कर रहे होते हैं कि लेंस कौन सा लेंस किस आई के लिए सूटेबल है, रिफ्रैक्शन कैसा होगा, लेजिक सर्जरी जिसमें आ जाती है। और अब तो बहुत सारी जो है वो सर्जरीज आँख की आ चुकी हैं, रेटिना की सर्जरी है दूसरी, उसके साथ आप जो है ऑप्टोमेट्री जो है ये ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है ये डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, उनको बताते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपका कैरियर हो सकता है फ्यूचर में। उसके बाद एक और आ जाता है वेटरनरी डॉक्टर। पहली गलत हो गई, मैं सही करके नहीं हूँ। डॉक्टर जानवरों के डॉक्टर जिसे कहा जाता है। अब जब आप देखें कि इसका इतना स्कोप है, लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इसको कि जानवरों के डॉक्टर हैं। देखिए हमारे आप इसमें ना एग्रीकल्चर में इससे आप इस प्रोफेशन को इस एग्रीकल्चर के हवाले से देख रहे होते हैं। जैसे हमारे मवेशी हैं, जो गांव में जो जानवर पाले जाते हैं उनके लिए, फिर घरों में बिल्लियाँ लोग पाल लेते हैं, कुत्ते पाल लेते हैं, उनकी बीमारियाँ, परिंदे हैं, जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री है, मुर्गियाँ हैं, मुर्गियाँ पाल लेते हैं। तो इन सब के लिए भी डॉक्टर चाहिए होता है उसका इलाज करने के लिए। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। लोगों के घरों में पेट्स जो है होते हैं और बहुत इसका जो इलाज है कोई मिलता नहीं है डॉक्टर के, किसको जाके दिखाएं कि क्या करें, तो उसमें ये इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो
तो मैंने आपको प्री मेडिकल ग्रुप के हवाले से कुछ कैरियर बताए हैं जो कि फ्यूचर में कुछ आप इसको जो है अपना सकते हैं, फ्यूचर में इसको अपना कैरियर बना सकते हैं। कि प्री मेडिकल के हवाले से बात की है कि जो बच्चे एफएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखें कि अब जो हमने अपना जिस भी फील्ड में हमने एंटर होना है या कदम रखना है वही हमारा फ्यूचर बनेगा, और फ्यूचर में वो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए कितना अच्छा होगा, उसका क्या स्कोप है। बहुत से बच्चे बहुत कुछ कर लेते हैं। एक स्टूडेंट है मेरा, गुलाम इसाक खान स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा, बहुत अच्छे मार्क्स थे, बहुत अच्छा उसने एक लिया, उसका अब कोई स्कोप नहीं है, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही। पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं, नंबर भी ले रहे हैं, पास भी हो जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा काम लेके या ऐसा डिग्री लेके कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ चूज़ कीजिए जो आपके अपने लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी हो और आपको कोई उसमें परेशानी ना हो। तो ये आप वीडियो मेरी आपके लिए आज बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो मैं इंजीनियरिंग के हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो एक नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।